हेलो भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जे जे युग्मन क्या है और उदाहरण सहित समझाइए। सिंपल जे जे युग्मन। तो इस युग्मन में बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय कोणीय संवेग L होती है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉनों की सबसे बाहरी कक्षा बहुल इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे आप ये लास्ट वाले कुछ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यूरेनियम, और इधर जो भी अननोन वाले हैं वो सबको ले लीजिए, आपको ज़्यादा लेना होगा तो, या फिर एफ ब्लॉक के तत्व लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर हमारा जो है बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा के प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय कोणीय संवेग होती है L होती है। कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग को हम लोग L से डिनोट करेंगे। अब तथा स्पिन कोणीय संवेग जो होती है वो S होती है। सिंपल कक्षीय कोणीय संवेग L और स्पिन कोणीय संवेग S के वेक्टर योग से इलेक्ट्रॉनों की कुल कोणीय संवेग J हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल क्या बता रहा है कि L मतलब L प्लस एस इक्वल टू जे, मतलब कक्षीय कोणीय संवेग और स्पिन कोणीय संवेग का योग जो होता है, ये लोग का वेक्टर योग जो होता है वो कुल कोणीय संवेग के बराबर होता है। मतलब जो हमारा L प्लस एस इक्वल टू जे, तत्पश्चात परमाणु का संपूर्ण कोणीय संवेग J होता है। अब मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब हमें प्रत्येक का कोणीय संवेग निकालना होगा। तो प्रत्येक कोणीय संवेग का संपूर्ण कोणीय संवेग को हम J से डिनोट करते हैं। आगे इसको आप समझ जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग कुल कोणीय संवेग J के वेक्टर योग के से प्राप्त होते हैं। तो अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को गणितीय रूप में बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पर हमारा L जो है वो कक्षीय कोणीय संवेग, S है स्पिन कोणीय संवेग और J है हमारा कुल कोणीय संवेग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आप देखने एक परिभाषा में पढ़ा कि जो हमारा कक्षीय कोणीय संवेग है और स्पिन कोणीय संवेग है वो कुल कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो वही चीज़ है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। जो हमारा कक्षीय कोणीय संवेग और स्पिन कोणीय संवेग, तो यहाँ पर L1 और S1 क्यों लिखे हैं? L1 S1 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सब इलेक्ट्रॉनों के लिए, आपने ऊपर में देखा होगा, यहाँ पर बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। तो बस वही है कि हम जैसे ही इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालेंगे तो हमारा पहले के लिए निकलेगा L1 S1 इक्वल टू J1, L2 S2 इक्वल टू J2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे तरीके से हम बाकी इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब यहाँ पर J हमारा आ जाता है संपूर्ण कोणीय संवेग, मतलब पूरे परमाणु में बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु में बाहरी कक्षा में जो हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो पूरे का कोणीय संवेग अब हम निकालेंगे। तो हम जान रहे हैं कि इसका J1 J2 J3 सब मिल करके हमारा टोटल कोणीय संवेग है J। तो हम J वेक्टर बराबर हो जाता है सिंपल J1 वेक्टर, J2 वेक्टर या सदिश आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, J3 वेक्टर सदिश प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा मार्किंग। अब यहाँ पर हम जिस दोनों को अगर एक करके लिखना होगा तो हम इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। सिंपल L1 S1 इक्वल टू J1 L1 S1 प्लस L2 S2 डॉट 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 डॉट। तो हम इसको J1 लिख सकते हैं, इसको J2 लिख सकते हैं, J1 J2 J3 J4 J5, और इसको हम टोटल को J वेक्टर या सदिश लिख सकते हैं। तो यही हो जाता है हमारा सिंपल जे जे युग्मन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हो गया हमारा फुल जे जे युग्मन का परिभाषा। आपको ये डॉक्यूमेंट की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। आप मेरे कम्युनिटी में जाके अबाउट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में तो वहाँ मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी कंटेंट हम लाते रहेंगे। आपको थर्ड ईयर से रिलेटेड कोई भी या फिर कोई भी ईयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है तो मैं सभी क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।